आपा पढ़ रहा अकाउंटेंसी क्लास 12 भाग नंबर 11। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड। इको सवाल नंबर 1। रानी सुमन आर इन पार्टनरशिप विद कैपिटल 80,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 रानी विड्रो 10,000 एंड सुमन ₹15,000। यानी साल के दौरान रानी ने तो 10,000 रुपये आहरण किए और सुमन ने 15,000। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹50,000। पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले का लाभ है 50,000 रुपये। रानी एंड सुमन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यानी ये लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल एट 12% पर एनम। पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना आपको साल के अंत में 12% के हिसाब से। देखो इस सवाल में एक तो ये क्लियर नहीं दिया हुआ है कि इन्होंने जो आहरण किया है, विड्रॉल किया है, उनकी डेट नहीं दी है, और दूसरी बात उन्होंने जो पूंजी का बैलेंस दिया है ये भी क्लियर नहीं है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ठीक है। तो एक तो हम डायरेक्ट इस बैलेंस पे ये ड्रॉविंग्स करके पूंजी पर ब्याज निकाल लें, या फिर हम ये मान के चलें कि ये जो बैलेंस दिया हुआ है पूंजी का ये क्लोजिंग है। ठीक है। और इस बैलेंस में ये आहरण का और ये जो लाभ है इसका एडजस्टमेंट इसने कर दिया है, और ये करने के बाद में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करते हैं, फिर जितनी ओपनिंग कैपिटल आती है उसका 12% के हिसाब से पूंजी पर ब्याज ज्ञात करते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 80,000 और 60,000। ठीक है। ये रानी की है और ये सुमन की। ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 10,000 और 15,000। देखो जब क्लोजिंग कैलकुलेशन की जो क्लोजिंग कैपिटल है उसकी गणना हुई है तो इसने 10,000 को ओपनिंग में से लेस किया है, तो हम ओपनिंग पूंजी की कैलकुलेशन के लिए इसको वापस जोड़ देते। ठीक है। तो ये वापस जोड़े तो हुआ 90,000 और 75,000। ठीक है। प्रॉफिट था 50,000 और इसने 3:2 में लाभ को उनके पूंजी खाते में जोड़ दिया है, यानी 30,000 और 20,000 जोड़ दिए गए। तो हम इसको वापस घटा देते हैं। ठीक है। तो वापस घटाने के बाद में बचती है 60,000 और 55,000 जो कि है ओपनिंग। यह है ओपनिंग पूंजी का बैलेंस। ठीक। और अब इस पर हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। रानी की 60,000 है और सुमन की कैपिटल है वो 55,000 है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करते हैं। देखो रानी की पूंजी 60,000 रुपये है, ओपनिंग 12% के हिसाब से 7,200। सुमन की पूंजी ओपनिंग 55,000 है, 12% के हिसाब पर इसका ब्याज बनता है 6,600। तो ये हुआ पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2। प्रिया एंड काजल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑन अप्रैल 1, 2006 6 लाख और 8 लाख। पूंजी को ओपनिंग बैलेंस। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 1,26,000। साल को प्रॉफिट 1,26,000 हुआ। कैलकुलेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। लाभ की गणना करनी है। देखो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो देखो पूंजी पर ब्याज के बारे में
कहा है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 1,26,000 जो लाभ है उसको 5:3 में बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,26,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड प्रियाज कैपिटल और काजल्स कैपिटल। तो 5:3 में इनका हिस्सा 78,750 और 47,250। When there is an agreement that the interest on capital will be allowed 12%। देखो पूंजी पर ब्याज है 12% है, ठीक है। तो देखो प्रिया की पूंजी है 6 लाख रुपए और 12% के हिसाब से इसका ब्याज है 72,000। काजल की 8 लाख पूंजी है तो 12% के हिसाब से ब्याज बनता है 96,000, या टोटल ब्याज बन रहा है 1,68,000 रुपया, ठीक है। और प्रॉफिट है 1,26,000 रुपया। तो अब देखो प्रॉफिट है 1,26,000 और ब्याज बन रहा है 1,68,000। ठीक है, ब्याज इनका अलग अलग देखो 72,000 है वास्तविक और इसका है 96,000, ठीक है। तो 1,26,000 रुपये तक पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जो वास्तविक ब्याज है उस अनुपात में 1,26,000 रुपये तक दे देते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो होगा 72:96, यानी 3:4, ठीक है। तो अब देखो प्रिया के हिस्से में प्रिया के पूंजी पर ब्याज होगा 1,26,000 गुणा इसका अनुपात है 3, तो गुणा 3 टोटल 7, तो ये आया 54,000 रुपये। और काजल का देखो इसकी पूंजी पर ब्याज आएगा 1,26,000 गुणा इसका रेशियो 4/7, यानी कि 72,000। ठीक है, इस हिसाब से करना है। तो देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,26,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिया के 54,000, इसका 72,000, यानी 1,26,000, इस हिसाब से करना है। अब हम पढ़ते हैं आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। देखो अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर हिज या हर पर्सनल यूज। देखो पहली बात तो जब पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई राशि निकालता है तो उसको बोलते हैं विड्रॉल या आहरण। देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, और फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, आहरण पर ब्याज। किस रेट से? विद देयर एग्रीड रेट, यानी पार्टनरों के बीच में जो रेट निर्धारित हुई है उस रेट से फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। किस उद्देश्य से? देखो फॉर डिस्करेज एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ड्रॉविंग्स बाय द पार्टनर्स, यानी जिस तरीके से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है पार्टनर्स को फॉर मोटिवेशनल, ठीक है, उसी तरीके से आहरण पर ब्याज उनको डिस्करेज के उद्देश्य से, ताकि वो अनावश्यक रूप से फर्म से राशि है वो विड्रॉल ना करें, ठीक है। और एक ये बात ध्यान में रखना कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स अबाउट इट, अगर पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट नहीं हो रखा है आहरण पर ब्याज के लिए, अगर मतलब आहरण पर ब्याज के संबंध में पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, देन नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्रॉविंग्स,
तो आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आहरण पर ब्याज तभी लिया जाएगा जब पार्टनरों के बीच में समझौता हुआ हो कि इस रेट से आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, अदरवाइज आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं ड्रॉविंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना करने की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अमाउंट होती है। ठीक है, जैसे व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉन एवरी मंथ, इस स्थिति में पूंजी आहरण पर ब्याज किस हिसाब से लगाया जाता है कि जब पार्टनर जो होते हैं वो फिक्स अमाउंट, एक स्थिर राशि, फिक्स राशि निकालते हैं हर महीने। ठीक है, व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉल क्वार्टरली, और जब फिक्स राशि निकाली जाती है क्वार्टरली बेस पर, यानी हर 3 महीने के बाद में। व्हेन वेरिंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी जब भिन्न भिन्न अमाउंट, वेरिंग अमाउंट यानी डिफरेंट अमाउंट्स निकाली जाती है अलग अलग टाइम पीरियड के बेस पर, तब आहरण पर ब्याज की गणना कैसे होती है। व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी जब आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन, जब आहरण की तारीख न दी हुई हो, विड्रॉल की तारीख न दी हो, तो उस स्थिति में आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये स्थिति, ये पोजीशन है, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट्स आर विड्रॉल एवरी मंथ, यानी उस स्थिति में जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं हर महीने। ठीक है, तो इसमें देखो, एक तो अमाउंट फिक्स्ड हो गई, जैसे हर महीने कोई पार्टनर 3,000 रुपये, 2,000 रुपये फिक्स अमाउंट हर महीने को निकालता है। ठीक है, और इक्वल टाइम पीरियड, यानी अमाउंट जो विड्रॉल होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। जैसे हर महीने पहला महीना आया, एक फिक्स राशि मान लो कि 2,000 रुपये निकाल लिया, फिर दूसरा महीना आया, फिक्स अमाउंट यानी कि 2,000 रुपये जितनी पहले निकाली थी उस हिसाब से इक्वल टाइम पीरियड में फिक्स अमाउंट विड्रॉल कर रहा है। ठीक है, इसकी देखो 3 पोजीशन है। पहले पोजीशन में है कि व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी जब पार्टनर है हर महीने के शुरुआत में राशि निकालता, जैसे कि 1 अप्रैल आया, 1 अप्रैल को राशि निकाल ली, मान लो कि 3,000। ठीक है, फिर 1 अप्रैल के बाद में 1 मई आई, 1 महीने बाद में फिर 3,000 रुपये निकाले, फिर 1 जून, तो फिर 3,000 रुपये। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के शुरुआत में। ठीक है, तो उस स्थिति में जो एवरेज टाइम पीरियड होगा, यानी आहरण पर ब्याज है वो 6.5 मंथ, यानी कि 6.5 मंथ्स का ब्याज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मोहन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, जैसे मान लो कि मोहन है, एक पार्टनर है फर्म में। ही विड्रॉल ₹3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी वो 3,000 रुपये पर मंथ निकालता है माह के शुरुआत में। ठीक है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, यानी आहरण पर ब्याज की जो रेट है वो 9% है, हमें आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो हर महीने 3,000 रुपये निकालता है, तो साल के देखो 36,000 रुपये। ठीक है, अब 36,000 रुपये पर 9% की दर से ब्याज निकालना है 6.5 महीने का। ठीक है, तो 36,000 का 9% और इसका 6.5 माह का ब्याज होगा 1755। तो इस हिसाब से ब्याज चार्ज होगा। दूसरी स्थिति देखो, व्हेन मनी इज विड्रॉल इन द मिडल ऑफ द मंथ, यानी माह के बीच में वो राशि निकालता है, हर माह के मिडल में, एवरी मंथ। तो इसमें देखो एवरेज टाइम पीरियड जो होगा उसको 6 महीने का ब्याज लगेगा, यानी 1/2 ईयर, 6 माह का ब्याज लगेगा। ठीक है, जैसे मोहन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉल ₹3,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ द मंथ,
हर माह के बीच में वो 3,000 रुपये निकालता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स की कैलकुलेशन करनी है अगर रेट जो है वो 9% है, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स ऑन ₹3,000 गुणा 12 यानी 36,000 रुपये साल के हुए। तो अब 36,000 पर 36,000 का 9% और 6 माह का ब्याज, तो इसका ब्याज बनेगा 1,620 रुपये, ठीक है। तीसरी स्थिति में देखो, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉल एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी हर माह के अंत में राशि विड्रॉल की जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो एवरेज टाइम पीरियड होगा यानी 5.5 महीने का ब्याज चार्ज होगा पार्टनर पर, ठीक है। जैसे मोहन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉल ₹3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, हर माह के अंत में निकालता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स की कैलकुलेशन अगर रेट 9% हो, ठीक है। तो वही देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 3,000 गुणा 12 36,000। तो अब 36,000 का 9% के हिसाब से 5.5 महीने का जो ब्याज बनता है 1485, तो ये ब्याज चार्ज होगा, ठीक है। आगे की जो स्थिति है उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।